सबसे सुंदर जगह होती है और जब हमको ये दर्शन दिखा है तो हमारे मन में जो है वो ये है कि कैसे आज हम इनके भक्ति के प्रति जो उनका भाव है उसके बारे में आज हम और आप जानेंगे। और गहवर वन में इस तरीके का भाव, अब इनका भक्ति, इनके हृदय में कैसी भक्ति है उसके बारे में हम जानेंगे और इनसे बातचीत करते हैं। आइए। राधे कृष्णा। राधे राधे। यहाँ पर भजन कर रहे हैं राधा रानी का। हाँ, यहाँ सुकून मिल रहा है मुझे इस स्थान पे। अच्छा। यहाँ शोर शराबे भी बहुत कम है, यहाँ शांति है बिल्कुल। तो ऐसे जगह पे मुझे माला करना अच्छा लगता है। और तो इस तरीके का ये जो भाव आपके अंदर आया कि कैसे लोग परिक्रमा जा रहे हैं अपने रास्ते, लेकिन आप रास्ते से न जाके इन ब्रज के वृक्षों के नीचे बैठ के भजन कर रहे हैं, ये प्रेरणा राधा रानी से? हाँ, ये प्रेरणा ऐसा है कि मेरे मन में ही सवाल जवाब लगते हैं कि कहाँ जाऊँ। सारे जगह पे शोर शराबे हैं, परिक्रमा मार्ग में भी काफ़ी शोर शराबा है। मैं कहाँ जाऊँ, मैं शांति की माहौल चाहती हूँ। तो ऐसे ही प्रेरणा आया कि इस रास्ते से चलो, यहाँ पे सुकून मिलेगा, सुरक्षित भी हैं हम यहाँ पे, यहाँ कोई तरह का डर भी नहीं है। और अच्छा, आपके इस स्वरूप को देख के हमारे मन में भाव आया कि हम थोड़ा आपसे ठाकुर जी की चर्चा करें। जी, तो ब्रज में कैसे आना हुआ, कहाँ से आप जन्म है आपका, थोड़ा उसके बारे में? ब्रिज में तो आना 2 साल हो गया है और आए नहीं हैं, ये लाया गया है मुझे, श्री जी लाए हैं। आने को तो काफ़ी लोग आते हैं, चले जाते हैं। तो यहाँ आना मेरे लिए एक सपना था कि हम कभी ब्रिज में भी आ पाएंगे। ऐसे हम पीछे से बिहार से हैं, पटना से। तो मेरे मन में भाव रहता था कि कभी मैं ब्रिज जाऊंगी, सपने में देखा करती थी। लेकिन बचपन से लगाव है ठाकुर जी से, तो आज यहाँ लाए हैं उनकी कृपा से। यहाँ पे मैं हूँ और रह रही हूँ। यानी कि ठाकुर जी की कृपा से आप यहाँ हाँ, आए हैं। बस वो ठाकुर जी, श्री जी की कृपा से ही हूँ। अन्यथा मेरे बस की तो नहीं थी कि मैं ब्रिज में आकर 2-2.5 साल से रह रही हूँ और अच्छा जीवन यापन जितनी ज़रूरतें अच्छा, हैं जब पूरी जब हो रही आप पटना में थे तो आपके मन में ये भी था कि मैं अयोध्या भी चले जाऊँ, चित्रकूट भी चले जाऊँ, हैं। हाँ, या हरिद्वार भी चले जाएं, लेकिन ब्रज आया ठाकुर जी की वजह से? ऐसा था कि 12 साल की उम्र से ही मेरी लगाव थी ठाकुर जी से, कृष्ण से। हमारे कुल देवता मायके में कृष्ण हैं। अच्छा अच्छा। तो दादाजी ने मुझे मंत्र दिया ठाकुर जी का, और जब मेरी उम्र 12 साल थी, जब से ही मेरी लगाव ठाकुर जी के प्रति हुआ और प्रीतम भाव, उम्र बढ़ती गई तो मेरे अंदर प्रीतम भाव आया। मतलब हृदय से मैं पति मानूँ, प्रीतम मानूँ। तो ब्रिज ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगा और मैं हमेशा ये चाहती थी मैं ब्रिज में रहूँ और बचा हुआ ज़िंदगी और मौत श्री जी से यही प्रार्थना कि यहीं हो। और ऐसे अयोध्या और हर जगह चित्रकूट जाना है, 2-4 दिन के लिए जाना है, दर्शन करके आना है। पर आपका चित्त यहीं है, हाँ, यहाँ। क्योंकि इनके ठाकुर जी यहाँ से हैं, बिल्कुल हाँ, सही बात है। और जब आप यहाँ पहुँच चुके हैं, जी। अब आगे क्या? आगे क्या, कुछ नहीं, बस अब तो बिहार से भी काफ़ी लोग बुलाते हैं मगर मेरा हृदय नहीं करता है जाने को। अब यहाँ मुझे इतना मन लगता है कि अब कोई कुछ भी दे दे, अगर कोई रतन भी दे दे तो भी मैं ब्रिज छोड़कर ना जाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे इतना अपनापन लगता है, इतना प्यार है मुझे। मतलब ऐसे तो कोई रिश्तेदार है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे सब कोई मेरे अपने ही हैं। जैसे आप लोग हैं और लोग ब्रिज के हैं, तो ऐसे लगता है जैसे ये सारे मेरे हैं, मेरे अपने, कोई पराया है नहीं। उस कृष्ण की वजह से? हाँ, वो ठाकुर, क्योंकि वो प्रेम, वो तो प्रेम लीला किया, तो वो जब वो मेरे हृदय में, मेरे अंदर भी सबके प्रति प्रेम है, तो इसलिए यहाँ की रज रज से मुझे प्रेम है। अच्छा, भगवान कृष्ण की कृपा हुई, ब्रज भूमि आपको मिली, जी, भजन मिल गया, स्थान मिल गया, ऐसा सुंदर जगह पे भजन मिल गया। जी, जी। जीवन कैसे चलता है आपका? जीवन ऐसा है कि जब मैं वहाँ से खाना निकली, पीना रहना ये सब कैसे होता है? जैसे जब मैं बिहार से निकली, काफ़ी लोग ताना भी मार रहे थे, देखेंगे बिना पैसे की कैसे रहेगी। फिर मैं हृदय से ही ठाकुर जी को बोली, प्रभु मैं आपको पति मानती हूँ और ये आपका फर्ज है एक पत्नी का ध्यान रखना। तो ऐसा हुआ कि शुरू टाइम तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी धीरे 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 व्यवस्था हुआ। और जैसे आप लोग जैसे ही लोग, कुछ लोग जाने कि एक, यानी लोगों ने ताने भी मारे थे? हाँ, मुझे काफ़ी ताने मारे, बिहार से काफ़ी ताना मारा गया, जहाँ मेरा जो भी था, मेरा पास्ट। तो मैं बस इतना ही बोली कि ठाकुर जी अब मेरे लाज आप रखो, और उन्होंने ऐसा लाज रखा। कुछ लोग जुड़े हमसे, पता चला वैष्णवी जी आई हैं, भजन करती हैं, तो ऐसे ही उन लोगों ने सहयोग किया और रहने का, खाने का, पीने का
पहनने का, ये सब का व्यवस्था जितनी मेरी ज़रूरत है उतनी मेरी हो रही है। और जब मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही है तो फिर सब कुछ मुझे मिल रहा है, अब क्या चाहिए। यानी कि भगवान कृष्ण के प्रति इनका भाव जो था, तो कहना इनकी उँगली पकड़ के आपको बिहार से ले यहाँ तक ले आए, सीधा-सीधा ये है। जी, जी। अब आपका कोई उद्देश्य है यहाँ पे? हाँ, उद्देश्य है। उद्देश्य तो बहुत बड़ा है, सुनने वाले तो मज़ाक भी उड़ाते हैं कि ये तो माँग-माँग के तो खाती है और कहाँ इतने बड़े उद्देश्य को पूरा करेगी। तो ये उद्देश्य मेरा नहीं है, ये श्री जी का है, वो पूरा करेंगी। और 2016 की घटना है, मेरे अंदर एक प्रेरणा आया कि तू मानव जीवन है तो तू कहाँ गृहस्थी में उलझी हुई है। मेरा गृहस्थी भी था, तो फिर मैं बोली क्या करूँ प्रभु बताओ। फिर कुछ प्रेरणा आए, कुछ सपना आए कि मानव जीवन मिला है तो कुछ अच्छे काम करो, तुम धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में कदम बढ़ाओ। मैं बोली बहुत कठिन रहा है, फैमिली वाले कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो बोले हम सपोर्ट करेंगे। ऐसे स्वप्न के माध्यम से उन्होंने मुझे दर्शन दिया। और फिर ये जन कल्याण परोपकार का भाव है, पीड़ित महिलाओं के लिए कुछ करने का भाव है, क्योंकि जो पीड़ा मैं सही हूँ, मैं संसार का शायद ही कोई ऐसा पीड़ा होगा जो मैं नहीं सही। तो ये पीड़ा नहीं था, ये तो एक मतलब प्रभु दिखा रहे थे कि भाई जब तुम्हें पीड़ा होगा तभी तो किसी और की प्रॉब्लम समझ सकती है। तो काफ़ी पीड़ा हुआ, तो फिर मुझे लगता है कि जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो पीड़ित माँ हैं, बहुत ऐसे बच्चे इस हैं, तरीके के जीवन में हाँ, जो स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी मतलब 2 वक्त की रोटी भी सही से नसीब ना हो रही है। तो ऐसी महिलाओं के लिए मेरे मन में एक भाव है कि मतलब एक आश्रम बने, उसमें पीड़ित महिलाएं जो सुसाइड कर रही हैं, आत्महत्या कर रही। तो मेरा कहना है मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, और गृह कलेश से, घर कलेश से काफ़ी महिलाएं मर रही हैं, या काफ़ी भाई साहब भी हैं मर रहे हैं। तो मुझे लगता है नहीं, बचना चाहिए और कुछ आश्रम का निर्माण हो जिसमें कि महिलाएं आश्रम करे, 2 वक्त की रोटी, पहनने को कपड़ा, और अपने आप को प्रभु को सौंपे। ये मेरा लक्ष्य है। अब जाने हाँ, श्री जी इस जीवन को हाँ ठाकुर सार्थक जी के करें, भजन को दो, हाँ मरने से सार्थक करें, अच्छा है। मरे नहीं। और जब प्रभु ने दिया तो प्रभु के नाम संकीर्तन करो, मानव जीवन सफल करो, मेरा एक उद्देश्य है। और काफी अच्छा, इनका एक जो ये उद्देश्य है वो इनके जीवन से निकला हुआ है, क्योंकि जो हाँ स्ट्रगल इन्होंने जीवन में किया है, जो आए हैं करते हुए, उसी वजह से ये सब। हाँ, जो मैंने अपने जीवन में जिया, जो मैंने देखा, उस सबको देखने के बाद मुझे लगा मेरी जैसी ना जाने अनेकों हैं? अनेकों महिलाएं हैं जो कि भाग रही हैं घर छोड़ के। तो भागने के बाद भी तो संसार अच्छा नहीं है ना, वो गलत जगह पे पहुंच रही हैं। मतलब जैसे घर में तो दुखी थी ही, बाहर निकल रही तो लोग उसे बुरे नज़र से देख रहा है, गलत जगह पे पहुंचा रहा है धोखे से, तो वहाँ भी तो उनका जीवन कुंठित है। तो मैं चाहती हूँ मतलब जब घर छोड़े तो जब आश्रम बने मेरा, तो उस आश्रम में उनको स्थान दिया जाए अरे वाह! और भजन कीर्तन करे, ऐसा भाव है। बहुत सुंदर भाव। और श्री राधा रानी की कृपा से हमारे जितने भी दर्शक इस समय हमको देख रहे हैं, जी जी और हम उनसे कहना चाहेंगे कि उनके इस उद्देश्य में आप कहते हैं ना कि जैसे माला होती है उसमें जो फूल होते हैं, एक फूल बन के आप भी इनका सहयोग करें, और बाकी तो राधा रानी जैसे करेंगे। हाँ, अब प्रेरणा वो दी हैं, वो लाई हैं। 2016 में ही मुझे प्रेरणा मिल चुका था, लेकिन हर चीज़ का समय होता है। धीरे धीरे घर से ही मैं अध्यात्म की दुनिया में कदम रखी और दीक्षा ली। अब यहाँ 2 साल हो गए। अब देखिए कब उद्देश्य पूरा होता है, ये तो उद्देश्य बहुत बड़ा है। नहीं, जो ठाकुर जी आपको यहाँ पर लेकर आए हैं वही ठाकुर जी आपके इस उद्देश्य को पूरा करेंगे। लेकिन नेक है आपका जो सोचना है वो नेक है। किसी को आश्रय ऐसा मिले कि वो अपना जीवन अब ठाकुर जी के लिए दे दे, ऐसा या तो देखो महिला है या घर छोड़ रही तो गलत जगह पे जा रही है, ये मैं नहीं चाहूँ। अगर जब छोड़ा है घर संसार तो सही जगह पे जाओ ना, मेरा ये भाव है। अब इतना बड़ा संकल्प कैसे पूरा होगा? अब ये तो श्री जी जाने, अब आप लोग के माध्यम से। तो अब जनता जो है, जो जनता जनार्दन है, मैं तो जनता जनार्दन को प्रणाम करती हूँ और ये कहती हूँ आप लोग के सहयोग से ही जो नेक बंदे हैं, आज संसार में ऐसा नहीं कि सारे गलत हैं, 25% तो लोग सही हैं और वो मेरा सपोर्ट करेंगे, ये विश्वास भी है। तो वही लोग सपोर्ट करेंगे तो महिलाएं मरेंगी नहीं, उनको भी कुछ पुण्य मिलेगा। अब मानो उन लोगों से उतना भजन कीर्तन हो नहीं पाता है, तो धन से ही थोड़ा सहयोग करेंगे। जो धन से आश्रम बनेगा, वो महिलाएं जो माला करेंगी उनको भी वो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सुंदर। क्योंकि ये अद्भुत भाव मिला। मैंने आपसे पहले बोला था कि हमको जो ये दर्शन दिख रहा है इसमें कुछ ना कुछ बहुत सुंदर भाव का दर्शन होने वाला है। यानी कि आप बिहार से चले भगवान कृष्ण की उंगली पकड़ के, और उन्होंने आपको सब कुछ दिया यहाँ।
यानी उन्होंने भजन भी दिया, इनके लिए रहना खाना जैसा भी चल रहा है वो चल रहा है। इसके बावजूद भी जो जीवन इन्होंने जिया है, ये चाहती हैं कि वो जीवन मेरी तरह कोई और इतना स्ट्रगल नहीं करे, और एक ऐसा आश्रम